हेलो एंड वेलकम। AWS DevOps में आज हम देखेंगे कि हम कोड कमिट और बिल्ड का यूज करके डॉकर इमेज को क्रिएट करेंगे और अपने कंटेनर रजिस्ट्री में AWS की जो कंटेनर रजिस्ट्री है वहां पे हम अपने इमेज को पुश करेंगे। ठीक है, तो लैब स्टार्ट करने से पहले हमें डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। AWS DevOps डॉकर इमेज एग्जाम्पल, और यहाँ से कुछ हेल्प ले लेते हैं अमेज़न की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंटेनर रजिस्ट्री है। ठीक है, हमें कुछ और सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। कोड बिल्ड डॉकर इमेज, ये रहा। बाकी की टैब कर देते हैं क्लोज। ठीक है, कोड बिल्ड का एग्जांपल है और यहाँ पे हमें डॉकर इमेज एग्जांपल में देखना है। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसमें भी नहीं है ये। ठीक है, डॉकर सैंपल ये रहा, जिस इमेज को, हाँ ये रहा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बता रहा है ये कि जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा कोड कमिट पे, वहां पे आपको दो फाइल बनानी है, एक बिल्ड स्पेक डॉट YAML और एक डॉकर फाइल। इसमें करना क्या रहेगा, थोड़ा नीचे आते हैं, वहां पे आपको पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे भी वही सब कुछ है। हाँ ये रहा। ठीक है, बिल्ड स्पेक डॉट YAML और डॉकर फाइल। हम क्या करेंगे, ये पूरा एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और ये रहा मेरा नोटपैड, और यहाँ से मैं पूरा एग्जाम्पल कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा। इसमें क्या कर रहा है कि जब मैं डॉकर बिल्ड यूज करूंगा, कोड बिल्ड यूज करूंगा, तो इसमें क्या करेगा, ये ECR को कॉल करेगा और इमेज को पुश करेगा। ठीक है, ये बिल्ड करेगा और इसके बाद क्या करेगा, ये डॉकर बिल्ड कमांड यूज करके इसको बिल्ड करेगा और टैग लगाएगा। और इसके बाद हमें ये डॉकर इमेज को हमें करना रहेगा पुश, कहाँ पे, यहाँ पे अकाउंट आईडी वगैरह यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ अपने AWS डेवलपर एडिशन में, और यहाँ पे मैं कोड कमिट ओपन कर रहा हूँ और कोड कमिट में रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, ECR डेमो। ठीक है, और इसके बाद मैं करूँगा इसको क्रिएट, और यहाँ पे आने के बाद मैं फाइल क्रिएट कर लूँगा और इस फाइल में मैं इसको कर लूँगा Ctrl+C और Ctrl+V। ये होने के बाद फाइल का नेम क्या रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। कौन, ये फाइल का नाम रहेगा buildspec.yaml। ठीक है, और फ्रंट पे देख लेना कोई स्पेस ना बचे। ऑथर का नाम मैंने दे दिया MS, ईमेल एड्रेस में आप MS लिख दो या जो भी आपको लिखना है ईमेल एड्रेस, और ये कमिट कर दो। एक फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब हम दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, रिपोजिटरी में आना है, रिपोजिटरी के अंदर आना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एक और फाइल। उस फाइल में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं कोड को और पेस्ट कर लेते हैं। अब ये डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। जब आप डॉकर इमेज बनाते थे डेवॉप्स में, तो वहां पे आप मेंशन करते थे कि फ्रॉम से कौन सा इमेज होगा, यहाँ पे गोलैंग यूज हो रहा है एज ए बिल्ड। उसके बाद ये रन कमांड यूज करके APT से ऐड कर रहा है गिट को, और इसके बाद ये रन कर कमांड रन करके ये जो इसमें गिटहब से गोलैंग प्रोजेक्ट को, ये हेलो वर्ड, गोलैंग में ये हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए इसमें कोड लिखा हुआ है, तो इसको गेट कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे
बिन और हेलो वर्ड में ये कॉपी कर रहा है, इसके बाद ये बिन हेलो वर्ड ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका नाम क्या रहेगा, डॉकर फाइल। इसको यहाँ से कॉपी कर लो। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, फाइल का नाम रहेगा डॉकर फाइल। ऑथर एम एस और कोड कमिट में हमारे पास दो फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक। पहली फाइल है बिल्ड स्पेक, दूसरी है डॉकर फाइल। अब हम क्या करेंगे, ECR कंटेनर रजिस्टर को करेंगे ओपन, और यहाँ पे मुझे एक प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, प्राइवेट रिपोजिटरी, और इसका नाम रहेगा AWS DevOps ECR डेमो, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कैन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। स्कैन ऑन पुश, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, पुश कमांड को चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अकाउंट आईडी वगैरह यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है। ये अकाउंट आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये कमांड वगैरह वही सब यूज कर रहा है। ये टैग लगाने का कमांड है, और इसके बाद ये पुश करने का कमांड है, ठीक है। ये सब वही सारा कमांड्स है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ECR हमारा हो गया। इसके बाद अब हम जाएंगे कोड बिल्ड में। कोड बिल्ड प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, और यहाँ से मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। ECR डेमो, और इसके बाद सोर्स कोड हमारा कहाँ से रहेगा, कोड कमिट से। रिपोजिटरी हमारी कौन सी है, ECR डेमो। ब्रांच हमारा रहेगा मेन। और इसके बाद यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो अमेजॉन लिनक्स या उबंटू जो भी आपको यूज करना है वो सब आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक रोल बन रहा है AWS ECR डेमो, और ये हमारा सर्विस रोल है, ठीक है। ये रोल हमारा बन रहा है। अब बिल्ड स्पेक फाइल हमारे पास है, और इसके बाद आपको आर्टिफैक्ट्स में यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन रहेगा जिसको हमें करना होगा सेलेक्ट। ठीक है, ये हो गया amazon लिनक्स, ये हो गया रोल, हो गया हमारा। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद, हाँ, ये वाला ऑप्शन हमें प्रिविलेज में इनेबल करना होगा। इफ यू वांट टू बिल्ड डॉकर इमेज, वांट टू डॉकर बिल्ड टू गेट एलिवेटेड प्रिविलेजेस, ठीक है। डू नॉट इंस्टॉल एनी सर्टिफिकेट, ठीक है, ये हमें करना था। अब बात आ रही है कि हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे डॉकर कंटेनर यहाँ पे जो हम ECR में पुश करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए जो भी स्टेप्स था हमने उसको क्रिएट कर लिया है। अब हमने बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद हमें और क्या करना है, पहले हमें नोट डाउन करना है। नोट डाउन क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको इसको कॉपी करना है। ये हमारा पहला क्या हो गया, अकाउंट डिफॉल्ट रीजन, ठीक है। इसके बाद अकाउंट आईडी हमारी क्या है, ये कॉपी करके रखना है। इसके बाद और क्या है, डिफॉल्ट रीजन हो चुका है हमारा, और यहाँ पे इमेज रेपो नेम, इन सबको हमें कॉपी करके रखना है, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में पास करना है। उसके बाद इमेज टैग, आई थिंक ये चार पांच ही हैं जो हमें वेरिएबल हमें यहाँ पे हमें मिला हुआ है, जिसका हमें यूज करना है, ठीक है। अकाउंट आईडी हो चुका है, डिफॉल्ट रीजन हो चुका है, इमेज रेपो नेम, इमेज टैग हो चुका है, ठीक है। अकाउंट आईडी, ठीक है। ये चार ऑप्शन हमें यूज करने हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा ये बिल्ड रेडी है। अब बिल्ड के अंदर आना है, और इसको जाना है एडिट पे, और एडिट पे जाने के बाद हमें यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल को ऐड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें ऐड करना है। पहला है हमारे पास AWS रीजन। रीजन क्या है हमारे पास? हम कौन सा रीजन यूज कर रहे हैं? AP साउथ 1, यही है। यहाँ से कॉपी कर लिया। एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करेंगे। अकाउंट आईडी क्या है हमारे पास? अकाउंट आईडी हमें मिलेगी यहाँ से। एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करेंगे, हमारा इमेज रेपो नेम। रेपो नेम हमें कहाँ से मिलेगा? कंटेनर रजिस्ट्री में जाना है और हमारे रेपो का नाम क्या है? ये रहा। ठीक है। और इसके बाद लास्ट है इमेज टैग। आप क्या टैग देना चाहते हो? तो हम देंगे लेटेस्ट। और इसके बाद इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद हमें और क्या करना है? IM में जाना है। हमारा जो रोल हमने क्रिएट किया हुआ है, जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, अ, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आना है। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे देखोगे, अ, ये रोल हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप आ जाओ और यहाँ पे इस सेक्शन में जाने के बाद अटैच करना है हमें क्या? ECR। यहाँ पे हमें कंटेनर रजिस्ट्री का इसको परमिशन हमें देना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, रोल्स में जाते हैं। जो हमने रोल क्रिएट किया हुआ है, इसी में हम क्या करेंगे, एक और रोल ऐड कर लेंगे। ऐड करके देखते हैं चलता है या नहीं। क्योंकि हमारे बिल्ड को ये परमिशन होनी चाहिए कि वो ECR पे इमेज पुश कर सके। कंटेनर रजिस्ट्री, ठीक है। कंटेनर रजिस्ट्री फुल एक्सेस, ठीक है। और ये रजिस्ट्री रजिस्ट्री यूज पावर यूजर हो गया, रीड ओनली हो गया। आई थिंक ये सफिशिएंट है। इसके बाद इसको करेंगे ऐड। और अब हम आएंगे, बिल्ड करेंगे अपने इमेज को। बिल्ड करने के बाद फेस डिटेल्स में आना है और वेरीफाई करना है कि जो स्टेप हमने सब कुछ दिया है, अगर रोल हमारा प्रॉपर है तो ये डॉकर इमेज बिल्ड करेगा और हमारे कंटेनर रजिस्ट्री में जाकर के हमारे इमेज को पुश करेगा। तो हमें यहाँ पे इमेज मेरा दिखेगा। तो आना है इसमें और वेरीफाई करना है कि हर एक स्टेप हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। बिल्ड लॉग हो गया, ये रिपोर्ट्स हो गई, इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमने पास किया हुआ है, बिल्ड डिटेल्स है। और फेस डिटेल्स में आते हैं तो ये बिल्ड कर रहा है, सक्सेस हो चुका है। और रिफ्रेश करके देखते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी इमेज यहाँ पे आई नहीं है। तो फाइनलाइज कर रहा है अपलोड आर्टिफैक्ट्स। और कंटेनर रजिस्ट्री में आकर के देखते हैं, ये देखिए हमारा इमेज अपलोड हो चुका है कंटेनर रजिस्ट्री में, जिसका साइज है 128 MB। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास सोर्स कोड है या फिर गिटहब की रिपोजिटरी है या गिटलैब की, जो जहाँ पे भी हम सोर्स कोड रखते हैं, हमने क्या यूज किया कि आप इस तरीके से भी अपने डॉकर फाइल में इसको मेंशन कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली गिटहब पे ना रख करके डायरेक्टली आप अपने कोड कमिट में सारा कोड रखो और वहां से डॉकर फाइल आपको फिर ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, डॉकर फाइल आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, बट उसमें आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कोड रहेगा। तो बाकी के कमांड सब आपके सेम रहेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको जो जो चेंजेस करने थे, जो मैंने नोटपैड में दिखाया कि आपको इतने वेरिएबल की जरूरत है जो आपने पास किए हुए हैं, इनके वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी।
सो दैट कि जैसे ही हमारा कोड बिल्ड रन हो और वो बिल्ड करके हमारे इमेज को कंटेनर रजिस्ट्री में पुश कर सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।